कार्बन और उसके यौगिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मतलब कार्बन से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, जो कार्बन है आपका, इसको हम सी से प्रेजेंट करते हैं, नहीं सी से दिखाते हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो कार्बन जो होता है चौथे समूह का तत्व है पी ब्लॉक में। किसमें बेटा? पी ब्लॉक में चौथे समूह का तत्व है। इसके साथ साथ में अगर हम पढ़ें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4 होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? 4th ग्रुप का एलिमेंट है, चौथे समूह का एलिमेंट है, इसलिए इसके संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इसके साथ साथ में अगर देखें तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर देखें अब इसके बॉन्डिंग की बात करें तो यह सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बनाता है बेटा? कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। देखिएगा आपका अगला वाला जो टॉपिक है उसमें है पीरियडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि आवर्ती संबंध। ठीक है, अब उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लास्ट सेल में, यानी कि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उन 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या है? मतलब ये या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनाए, अगर डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? त्याग कर रहा है या डोनेट कर रहा है, तो क्या होने बेटा? कार्बन पे 4 पॉजिटिव आवेश आना चाहिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? ग्रहण कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? 4 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। आखिरकार इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों करेगा या ग्रहण क्यों करेगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व अपने लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इस 6 को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो 2,4 में क्लासिफिकेशन होगा। ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका होता है 2n² लॉसेस। 2n² नियम से होता है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे को पहली ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो n कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। अगर दूसरी ऑर्बिट की बात करें तो n 2 रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। जब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। या फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि ये अपने पास वाले के साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले, यानी ना तो दे ना ही ले। जैसे इसने अपने पास वाले से कर लिया, ठीक है, पास वाला भी मैं कार्बन ले ले रहा हूं, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? इन 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? साझा कर लेगा। यानी ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को किसमें देगा बेटा? इसका इससे मिल गया, इसका इससे मिल गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 4 इसके भी ले लिए, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर मतलब या तो ग्रहण करें या फिर त्याग करें। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में आपका जो बनेगा वो आपके कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयनिक बंध बनेंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयनिक। देखेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक की जब हम बात कर रहे होते हैं कैसे बॉन्ड बनाता है बेटा? सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि अगर किसी भी ग्रुप में
हमारे कहते हैं बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ साझेदारी कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ना ही कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है बेटा? 6 होता है। इसके साथ साथ में कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। अब किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो उसके लिए देखिएगा कार्बन आपका C से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 आपका एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, इसके साथ साथ में 12 आपका क्या हो गया बेटा, एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ में चलें तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज और है, कार्बन जो मिलता है वो 3 रूपों में और मिलता है। कितने रूपों में मिलता है बेटा? 3 रूपों में होता है। यानी इसके जो आपके रूप होते हैं वो 3 टाइप में आपके सामने आएगा। कौन कौन से 3 रूप होंगे, यानी मैं इसमें लिख देता हूँ, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप होते हैं बेटा? 3 अपर रूप होते हैं। पहला जो अपर रूप है जिसको सबसे ज्यादा लगाव रखते हैं हम लोग, वो होता है बेटा आपका हीरा, यानी कि डायमंड। दूसरा जो अपर रूप होता है वो होता है आपका बेटा ग्रेफाइट। तीसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका C60, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बकमिंस्टर फोरेन। ठीक है, तो ये आपके 3 अपर रूप होते हैं। इसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपर रूपों की स्टडी हम लोगों को करनी है, यानी अपर रूप कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्या कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, लेकिन तीनों अपर रूपों के गुण क्या होते हैं तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया इतना? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन के अपर रूप, यानी कि एलोट्रोप बोलते हैं बेटा इनको। ठीक है, तो पहला जो एलोट्रोप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या बेटा? हीरा या डायमंड। देखेंगे अब हम समझेंगे थोड़ा सा हीरा क्या होता है। हीरा बेसिकली निकलता है बेटा कोयले की माइन से, यानी कि कोयले की खानों से निकलता है। ओरिजिनलिटी में अगर हमारे सामने हीरा आ जाए ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। उस हीरे को रिफाइन किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, तब वो हमारे सामने आता है चमकीला। बाकी अदरवाइज अगर उसकी ओरिजिनल फॉर्म को देखेंगे तो वो चमकीला नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा इसमें, पहला जो इसके प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो आपका डायमंड होता है वो कैसा होता है बेटा? विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकती। कुचालक क्या होता है पता है ना, कि वे पदार्थ जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कुचालक बोलते हैं। यानी कि पहली चीज हम लिख देंगे क्या बेटा? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अब क्यों होता है कुचालक, उसका रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा। हमने अपनी बात तो बता दी, लेकिन हमें बताना भी तो पड़ेगा आखिरकार ऐसा क्यों होता है। उसका रीजन है क्योंकि इसमें विद्युत धारा को, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो ई नेगेटिव है वो आपका सिंबल होता है बेटा किसका? इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। अगर हम अगली बात करें तो अगर देखेंगे तो हीरा कैसा होता है बेटा आपका? हीरा कठोरतम होता है, यानी सबसे हार्डेस्ट अगर कोई मटेरियल है तो वो क्या आपका? डायमंड ही है। अगर हम अगली बात करें तो हीरा कैसा होता है बेटा? चमकदार होता है। कैसा होता है बेटा?
यानी इसमें अपनी एक शाइन होती है। अगर हम और अगली बात करें तो अगली बात में क्या लिखेंगे बेटा, जो हीरा होता है आपका वो क्या होता है, अगर हम हीरे की बात करेंगे तो हीरा क्या होता है हमारा, हीरा जो होता है वो, जो हीरा होता है बेटा उसका गलनांक यानी कि क्या बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत अधिक होता है। कैसा होता है बेटा, अधिक होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कोई भी मटेरियल क्या होना स्टार्ट कर देता है बेटा, पिघलना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना, गलना स्टार्ट कर देता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गलनांक कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अगली बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हीरा क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर हीरा जो है उसको हम गिराएं या ब्रेक डाउन करें तो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अलग से अलग निकल रहा है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करें, जैसे हम लोग ग्लास को ब्रेक डाउन करते हैं ना, कांच को, तो क्या होता है वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी तरह से हीरा भी टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला जो आपका एलोट्रोप है, चलिएगा इतने पॉइंट्स बहुत हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हीरे के भौतिक गुण लिखिए तो उसमें आप लोग ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपको वो सफिशिएंट है। अगर हम बात करें अगले एलोट्रोप की, तो आपका जो अगला एलोट्रोप है वो क्या बेटा, ग्रेफाइट है। क्या बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो ग्रे कलर का होता है। इसका यूज कहाँ पे आता है, इसका जो मेनली जो यूज है वो आप पेंसिल्स में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, पेंसिल्स में करते हैं। इसके बुशेस भी बनाए जाते हैं। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बुश नाम का एक टॉपिक यूज करते हैं, बुश नाम का एक एलिमेंट यूज करते हैं। उस एलिमेंट को क्या किससे बना होता है बेटा, वो ग्रेफाइट से होता है। या कार्बन खत्म हो गया है, कई बार मशीन्स वगैरह में यूज होता है, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं जो लेडीज सिलाई वाली जो होती हैं, उनमें क्या होता है बेटा, उनकी जो मोटर होती है उसमें कार्बन ब्रशेस उसमें आते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, ये कैसा होता है बेटा, ये है विद्युत का चालक होता है। अब चालक होता है इसका मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है बेटा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये प्रकृति में ये कैसे पाया जाता है, यह है ग्रे रंग का होता है। कैसा होता है बेटा, ग्रे रंग का। यह स्लेटी रंग का पदार्थ होता है। अगर हम तीसरी बात करें, अगर इसमें लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं बेटा, यह स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिकना होता है, यह चिकना होता है। क्लियर। अगर हम इसमें और लिखना चाहें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का किसकी तुलना में, हीरे की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। यानी कि अगर हम लिखें चौथा पॉइंट, तो इसका गलनांक हीरे की तुलना में कम होता है। अगर हम उपयोग की बात करें, ऊपर वाले के अगर मैं उपयोग लूं, हीरे के उपयोग ले रहे हैं, तो हीरे का हम लोग सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, उपयोग अगर हम लिखें इसके, तो उपयोग कहाँ होगा बेटा, गहने बनाने में बेटा, गहने बनाने में। दूसरा उपयोग क्या होता है बेटा, कांच की कटाई में। यानी कि इसी के द्वारा क्या किया बेटा, ग्लास को काटा जाता है। ठीक है, इसके दो मेन यूजेस हैं जो वाइडली यूज होते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, वो यही होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, इसका उपयोग करते हैं बेटा
विद्युत उपकरणों में, किसमें बेटा? विद्युत उपकरणों में। दूसरा यूज इसका कहां पे आएगा बेटा? पेंसिल की लीड में, यानी पेंसिल की जो लेव होती है, पेंसिल की लीड में। इसके वाइडली यूजेस दो जगह पर होते हैं।